बात बताओ, सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली से ही तो कंपेयर करोगे ना यार, रोनाल्डो को आप मेसी से ही तो कंपेयर करोगे ना यार। तो इसी तरीके से पिछले कई सालों से अगर दो मूवीज जो आपस में जिनका एनालिसिस करना बनता है वो है पुष्पा 2 और बाहुबली 2। दोनों सेकंड पार्ट थे, दोनों मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज थी। दोनों की जो रिलीज होने से पहले एडवांस का जो जनता का क्रेज था वो अनइमेजिनेबल था। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों मूवीज के और कौन किस पॉइंट पे एज ले रहा है। और साथ में लास्ट में मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फुटफॉल्स पे भी थोड़ा सा ज्ञान जरूर दूंगा, बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। 2-3 मिनट तो आपको मेरे साथ स्पेंड करने पड़ेंगे, और अगर ठीक ठाक से निकल जाए 2-3 मिनट तो भाई लाइक जरूर ठोक के जाना। देखो, पहले शुरू करते हैं पुष्पा के पॉजिटिव से। पुष्पा 2 के पॉजिटिव्स थियोरेटिकली, मूवी वाइज, क्वालिटी वाइज अगर मैं बाहुबली 2 से कंपेयर करूं तो यार मुझे ऐसा लगता है कि पुष्पा 2 का जो सबसे पहला पॉजिटिव है वो उसके एलिवेशन सीन्स है। अब ऐसा नहीं है बाहुबली 2 में एलिवेशन सीन्स नहीं थे। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एंड इटसेल्फ वाज एन ग्रैंड, मतलब लेजेंडरी सीन। फिर वो बो एंड एरो वाला सीन जो बाहुबली अपनी वाइफ के साथ करते हैं वो भी बहुत बढ़िया था। कुछ एक आध सीन और भी बहुत बढ़िया थे, बट पुष्पा 2 में ऐसे सीन्स बहुत सारे हैं। मतलब कोई तो बात नहीं कर रहा उन सीन्स के बारे में। मतलब भंवर सिंह वाला इंटरवल का सीन जो पुष्पा का स्वैग दिखाया, वापस जो वो सॉरी बोलने आते हैं यार, इट वाज वो विस्लिंग सीन्स हैं। जात्रा सीक्वेंस, द वे अल्लू अर्जुन इज एज, मतलब उसमें जो एक्टिंग कर रहे हैं, अल्लू अर्जुन को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वो सीक्वेंस, वो टेंशन, वो आउटस्टैंडिंग था। लास्ट का क्लाइमेक्स वाला सीन यार, वो सीन पे लोग मतलब बोलते हैं कि अरे वो कैसे हो सकता है। भाई देखो, मैं तो जब मूवी देखने जाता हूं ना तो मैं कुछ जॉब में अपनी नौकरी करने तो जा नहीं रहा, तो मैं चाहता हूं एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे तो वो इंटरस्टेलर वाले जो ग्रुप के हैं ना बंदे, वो मुझे तो समझ में आते नहीं यार। मालदीव्स वाला सीन पुष्पा का देखना, जो वो जाता है वहां पे डील करने और कैसे हेलीकॉप्टर उठा के भागता है, किस तरीके से वो भंवर सिंह को चंदन की लकड़ियां सप्लाई करता है यार, वो सीन्स दे ऑल, मैं 7-8 सीन्स ऐसे बता सकता हूं जो पुष्पा 2 में फार 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 बेटर थे। और शायद यही सीन्स थे जो पुष्पा 2 की एक्चुअल में ना बैकबोन थी। और एक और चीज यार जो पुष्पा के साथ निकल के जाती है वो है डायलॉग्स। यार डायलॉग्स पुष्पा के बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। रप्पा 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 काटूंगा, पुष्पा का असूल, बहुत सारे डायलॉग्स हैं। फ्लावर नहीं, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। और जिस तरीके से वो दर्शाए गए हैं स्क्रीन पे, ऐसा नहीं है बाहुबली 2 में डायलॉग्स नहीं थे, यही है मेरा वचन ही है शासन, बट वो एज कंपेयर टू पुष्पा 2 डायलॉग्स का इंपैक्ट पुष्पा 2 का बहुत ज्यादा था यार, एज कंपेयर टू बाहुबली की। भाई पुष्पा का जो करेक्टर है ना वो बहुत पर्सनल सा लगता है। ऑनेस्टली मैं बताता हूं, देखो बाहुबली का जो करेक्टर था वो एक कहानी लगती थी, वो एक फिक्शन लगता था, वो कथा लगती थी, टू बी वेरी प्रिसाइज। पुष्पा का करेक्टर ना बहुत पर्सनल सा फील होता है, उसकी ईगो बहुत पर्सनल ईगो सी फील होती है। उसका जो एक इन्होंने ट्रांजिशन दिखाया है ना पार्ट 1 से पार्ट 2, वो ऐसा लगता है शायद एक ऐसे बंदे की कहानी है जो शायद हमारे बीच में से एक है। ये एक जो पॉइंट है ना, जो इंपैक्ट अल्लू अर्जुन ने उस कैरेक्टर में डाला है, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरीके से उस कैरेक्टर का फ्लो दिखाया है, पहले पुष्पा, द राइज, फिर राज, अब तीसरे रैम्पेज, तो वो कैरेक्टर एज इन पुष्पा वो बहुत स्ट्रांग है इन इटसेल्फ, वो इंडिविजुअल। अगर मैं उसकी बात करूं, अब मुद्दे की बात जो बाहुबली 2 जिसपे प्रॉपर एज लेके जाती है पुष्पा 2 से। देखो यार, बाहुबली पुष्पा 2 भी एक सेकंड पार्ट की फ्रेंचाइजी थी जिसमें हमें लग रहा था भंवर सिंह और पुष्पा का एक बहुत बड़ा फेस ऑफ होगा। बाहुबली 2 में भी ऐसा ही था, बाहुबली और उसके भाई के बीच में बहुत बड़ा फेस ऑफ था। लेकिन जिस तरीके से राजा मौली साहब ने बाहुबली 2 को बाहुबली 1 से कनेक्ट किया है ना, विदाउट फीलिंग डिसकनेक्टेड एनीवेयर, सो वो मूवी, अगर हमें वो जवाब चाहिए था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसमें 1% भी कहानी में ना कहीं ऐसा फ्लॉ नहीं था कि जहां पे हम ये कह सके यार ये क्या बेतुका सा दिखाया है। वेयरएज ऑन द अदर हैंड पुष्पा 2 की अगर मैं बात करूं, कुछ एक सीन्स ऐसे थे, जैसे फर्स्ट इनिशियल जापान वाला सीन, मुझे समझ नहीं आया कि वो कैसे कनेक्ट आगे होगा, या उन्होंने क्यों दिखाया, या सिर्फ वो एक उसके अल्लू अर्जुन की एंट्री के लिए दिखाया था। सेकेंडली जो लास्ट में एकदम इन्होंने वो जो सिंडिकेट, चंदन की जो बातें चल रही थी वो सब कैंसिल करके एकदम से फैमिली एंगल पे लिए, जो फैमिली एंगल दिखाने का तरीका अगेन बहुत बढ़िया था, मगर वो स्टोरी से डिस्कनेक्टेड फील हो रहा था। बाहुबली 2 में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं थी, स्टार्ट टू एंड
पिक्चर कहानी जो थी ना उसकी एकदम ऐसे पकड़ बना के बैठी थी, कहीं पर भी लूज एंड नहीं मिला लोगों को, जितना ही ढूंढने पर भी कि भाई कहानी से कहीं राजा मौली साहब भटके। उनका पूरा फोकस था कि बाहुबली 2 की कहानी को कितना कैप्टिवेटिंग रखूं और 1 से बेहतरीन और मुझे बनाना है। ये यहां पे पुष्पा थोड़ा सा फॉल कर गई। सेकंड पॉइंट पुष्पा जो फॉल कर गई बाहुबली से, वो भाई था इनका विलन भंवर सिंह शेखावत को। यार ऑनेस्टली मुझे एक्टिंग भी, लोग कह रहे हैं कि उसने एक्टिंग अच्छी करी, उसको सीन्स नहीं मिले, मुझे एक्टिंग भी बहुत इंपैक्टफुल उनकी नहीं लगी। भाई आप अगर पुष्पा 2 जैसी आंधी के सामने किसी विलन को खड़ा कर रहे हो ना यार, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था मेरे भाई। वो ऐसा लग रहा था लिटरली, वो एक जोक लग रहा था, वो मजाक लग रहा था करेक्टर। और बार बार ये फील आ रही थी मुझे तो यार अभी चल बेवकूफ बना दिया इसको, अब इसके बाद ये कुछ तो रूप लेके ऐसा आएगा। एंड द वे उसका वो जो कट किया, मतलब मूवी से शेखावत को, फाफा को, फाद फासिल को, मुझे बिल्कुल इंपैक्टफुल नहीं लगा। वेयरएज ऑन द अदर एंड अगर आप उस बाहुबली 2 की बात करो तो देखो लास्ट 10 मिनट तक भी ना आपको जो विलन का जो दबदबा है ना वो फील होगा। वो ताकत बहुत बड़ी थी बाहुबली 2 में कि लास्ट में हमें ये जरूर दिख रहा था कि यार भाई साहब ये विलन इनकी टक्कर होगी आपस में। पुष्पा 2 ये वाले मैटर में थोड़ी सी हल्की रह गई। अब देखो दोनों ही मूवीज अपनी अपनी जगह बहुत बेहतरीन है। बाहुबली 2 नो डाउट यार देखो वो आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में जरूर है, पुष्पा 2 आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम जो पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन ने किया है, द परफॉर्मेंस ऑफ अल्लू अर्जुन, दैट परफॉर्मेंस इज अनमैचेबल दोस्तों, अनमैचेबल एवर इन इंडियन सिनेमा। ही हैज डन अ एक्सीलेंट जॉब इन पुष्पा 2। और अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो बहुत लोगों की ये भी एक ओपिनियन है कि भाई क्या ये इन टिकट प्राइसेस का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करें या ना करें, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है। देखो छोड़ दो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, बाहुबली 2 ने एक पहले दिन के अंदर 1 करोड़ जनता को थिएटर में खींच के लाई थी बाहुबली 2, और वो लाजमी भी था बिकॉज कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये एक नेशनल सवाल था। पुष्पा 2 आप विश्वास नहीं मानोगे भाई, 75 लाख से 80 लाख लोग पुष्पा 2 भी डे 1 पे अपने इंडिया में खींच के ले आई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको मैंने क्या बोला था, आप सचिन को विराट कोहली से कंपेयर करो और सिर्फ बोलो कि इसने 2 सेंचुरी कम मारी है या उसने 2 सेंचुरी ज्यादा मारी है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। 80 लाख लोगों को खींचना कोई मजाक बात नहीं है। ये दोनों मूवीज इंडियन सिनेमा के इतिहास में दर्ज होंगी। बाहुबली 1700 करोड़ पहुंच चुकी है टोटलिटी में वर्ल्ड वाइड में, पुष्पा 2 भी 1500 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच का धंधा शोर शॉट करेगी। जाने से पहले बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो इस तरीके का सिनेमा आता है ना, ये सिनेमा ना एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों को जिंदा करके बैठा है। देखो आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर दो यार कमेंट सेक्शन पे, और बता दो कि आपको क्या लगता है कि जो एनालिसिस मैंने करी है इसके क्या पॉइंट्स से आप एग्री करते हो, किन से आप डिसएग्री करते हो। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहना वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।